प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेम सलाम। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम उत्पत्ति किताब अध्याय 36 का अध्ययन करेंगे। आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 36। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वचनों को सुनेंगे हम। उत्पत्ति अध्याय 36। एसाव की वंशावली। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा और ओहोलीबामा को, जो अन्ना की बेटी और हिवी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के ये पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपने पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेसी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शमा और मीजा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और शिबोन की नातिन और अन्ना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, शमो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति और यही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शमा अधिपति, मीजा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में से यही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अन्ना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में ये हुए। एसाव जो एदोम भी कहला, उसके वंश यही हैं, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर की वंशावली। सेईर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, लोतान, शोबाल, सीबोन, अन्ना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिक हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनान। सीदोन के ये पुत्र हुए, अय्या और अन्ना। यह वही अन्ना है जिसको जंगल में अपने पिता शिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। अन्ना के दिशोन नामक नाम पुत्र हुआ, और उसी अन्ना के ओहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिलहान, जाबान और अकान। दिशा के ये पुत्र हुए, ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अन्ना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। एदोम के राजा। फिर जब इजरायलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र
बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर बोशरा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिधानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर बोस्रा का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर साउल जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबर का पुत्र बालहनान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबर के पुत्र बालहनान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महत बेल है जो मेजाहब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। ऐसा वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेन अधिपति, ओहोलिबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मेबसार अधिपति, मगदियल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। आपने उत्पत्ति अध्याय 36 का वचन सुना। प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष दे इस वचनों के द्वारा।